बलरामपुर चीनी मिल्स के मेरे प्यारे किसान बहनों और भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले माह भी मैंने YouTube वीडियो के द्वारा आप सबके सामने गन्ने में होने वाले कुछ कार्यों पे चर्चा की थी। जैसे कि आप सभी ने वीडियो में मेरे द्वारा बताए जाने वाले कार्य जैसे कि रटून पौधे में निराई गुड़ाई, यूरिया का प्रयोग, चोटी बेधक कीट का नियंत्रण और लाल सड़न रोग का रोकथाम में जो दिलचस्पी दिखाई उसकी मैं सराहना करती हूँ। पर लाल सड़न रोग को रोकने के लिए हमें अपनी फसल की जांच अक्टूबर-नवंबर माह तक करनी पड़ेगी और अगर कहीं भी लाल सड़न रोग से ग्रसित पौधा हमें दिखे तो उस पूरी झुंड को उखाड़कर हमें खेत के बाहर या तो मिट्टी में दबा देना है या फिर उसे जला देना है। इसके उपरांत हमें उस उखड़े हुए खड्डे में ब्लीचिंग पाउडर डालना है और 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हेक्सास्टॉप का स्प्रे करना है। इसी प्रकार चोटी बेधक कीट भी अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है, उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी अभी भी आ सकती है। तो हमें इसमें भी आपने कोराजिन की ड्रेंचिंग तो अपने खेत में कर ही दी होगी, पर अगर कहीं आपको चोटी बेधक कीट ग्रसित पौधा मिलता है तो उस पौधे को केवल जमीन की सतह से काटकर अपने खेत के बाहर कर दें। सबसे आसान और सबसे टिकाऊ प्रभावी तरीका यही है और अपने फसल की जांच ज़रूर करते रहें दोनों चीज़ों के लिए। इस प्रकार हम और आप दोनों रोग और कीट रहित गन्ना पैदा करेंगे और बहुत अच्छी पैदावार लेंगे। अब जुलाई माह में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण कार्य की चर्चा मैं करना चाहती हूँ और ये है गन्ने में मिट्टी चढ़ाना। गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का कार्य जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल बरसात जल्दी आने के कारण करने में हम सब इसमें असमर्थ रहे और फिर बाद में बहुत बारिश होने के कारण और तेज़ हवा चलने के कारण हमारा गन्ना गिर गया और इसके वजह से पैदावार में काफ़ी नुकसान पाया हम सब ने। पर इस वर्ष मौसम अनुकूल होने के कारण हम सब मिट्टी चढ़ाने का कार्य ज़रूर करें। मैं इसकी कुछ विशेषताएं आपके साथ बताती हूँ जिसे आप समझ जाएंगे कि ये कितनी महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे पहला तो गन्ने में मिट्टी चढ़ाने से गन्ना गिरता नहीं है क्योंकि जड़ों को एक मजबूत आधार मिलता है और साथ ही साथ मिट्टी चढ़ाने के कारण घास भी खेत में कम उगते हैं, ये भी पैदावार रोकती है। दूसरी बात, मिट्टी चढ़ाने से अनावश्यक कल्ले नहीं निकलते और जो मजबूत किले हैं उनकी ब्यात और बढ़वार दोनों अच्छी होती है और इससे पैदावार बढ़ती है। इसके अलावा मिट्टी चढ़े हुए खेतों में बरसात का पानी नालियों में इकट्ठा हो जाता है। इसके दो लाभ हैं। एक तो कि उसे हमें खेत से निकालने में आसानी होती है और दूसरा जो गन्ने की जड़ें हैं वो सूखे में ही रहती हैं। चौथा, गन्ने में मिट्टी चढ़ाने से पेड़ी गन्ने की फसल भी ज़्यादा अच्छी होती है और हमें उससे अच्छी पैदावार मिलती है। इसके अलावा पौधे गन्ने पे मिट्टी चढ़ने के बाद जब हम उसकी पेड़ी फसल लेते हैं तो उसमें RMD मशीन बहुत अच्छा काम करती है और RMD मशीन तो आप जानते हैं जिस प्लॉट पर चलती है उसकी पैदावार खुद ब खुद बढ़ जाती है। और मिट्टी चढ़ाने के समय अगर आपको गन्ने पे बेल चढ़ी हुई मिले तो उसे भी ज़रूर काट कर खेत से बाहर निकाल दीजिए, सतह से काट कर खेत से बाहर निकाल दीजिए क्योंकि यह भी पैदावार को काफ़ी प्रभावित कर सकती है। इस वर्ष अच्छी फसल और अच्छे मौसम को देखते हुए मेरी आप सभी से यह अनुरोध और उम्मीद है कि आप सभी गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का कार्य व यूरिया की तीसरी डोज जल्द ही जुलाई माह में ही तेज़ बरसात होने से पहले डाल देंगे। इससे हम सब बहुत अच्छी पैदावार लेंगे इस साल।
आपसे यह भी अनुरोध है कि सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो गया है और इस सिलसिले में आप मिल के गन्ना अधिकारियों से मिलकर अपना प्रदर्शन ठीक करा लें। जैसे कि जब सत्र चालू हो तो हमें सप्लाई में गन्ना सप्लाई करने में कोई भी हिचकिचाहट या परेशानी न हो। और अगर आप के पास गन्ने का क्षेत्रफल है और आप समिति के सदस्य नहीं हैं तो आप गन्ना समिति के सचिव से ज़रूर संपर्क करें और गन्ने समिति में शामिल हो जाएं। इससे मिल में गन्ना सप्लाई करने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आप सभी किसान भाई अपने यूरिया की तीसरी डोज ज़रूर तेज़ बरसात आने से पहले प्रयोग कर लें। पेड़ी में भी करें और पौधे फसल में भी करें। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बलराम ऐप के बारे में बताया था और उसकी एक विशेषता, अनुरोध वाली विशेषता के बारे में आप लोगों को बताया था, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी ने मेरी बात को अपने दिल से लिया और आप सभी ने उसमें अनुरोध भेजे। इससे मैं आपसे जुड़ी रही और आप लोगों के अनुरोध का समाधान भी कुछ ही दिनों में हमारे गन्ना अधिकारियों ने किया। इसके लिए फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और साथ साथ आप सबको बताना चाहती हूँ कि बलराम ऐप ज़रूर डाउनलोड करें और उसमें जो अन्य फीचर्स भी हैं उसका भी लाभ उठाएं। गन्ने से संबंधित हर बात उस ऐप में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगी और आपके सब परेशानियों का हल ज़रूर मिल जाएगा। नमस्कार और धन्यवाद। फिर मिलते हैं।